कृष्ण। आज हम गीता जी के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता जी का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना उचित समझते हैं। कुछ यज्ञ, दान आदि तत्पादी कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ही ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय ही यह उत्तम मत है। अपने नियमित कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग है। जो दुखदायक कर्म के से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं, त्यागियों को नहीं मिलते हैं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और दैव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके ये 5 कारण है। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता तथा उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म, कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अभियुक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और तथार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म, संग और राग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म, परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्मफल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन और मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजस बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को क्रिया को ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा फाला है, जो धर्म को, अर्थ को धारण करता है उसकी वृत्ति राजसी है। हे पार्थ, जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, इन 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में ही मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे प्रथमपे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बढ़े हुए हैं। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, दया, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है।
तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सुनो। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है फिर वह किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की प्रण निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राष्ट्र द्वेग से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममताहीन शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त में मुझको लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय ही झूठा है, क्योंकि सब भाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता वही तुझे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश हुआ करेगा। यह अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो यह सब यंत्र पे चढ़ रहे हैं। हे भारत, सब भावों में उसकी कृपा से सब परम शक्तिमान मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। अब तुम उस सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे में ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो, मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर कल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छोड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुषों को जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो, मेरा निंदक हो, कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को प्रकट करेगा मैं मेरी परम भक्ति पाकर अनंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए मेरा प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ में मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? हे अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम गुह्य संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारी संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुधारी पार्थ है वहाँ राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य अटल रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय।